Hello everyone. In the journey of preparation of various competitive examination, the topic which we are going to cover today is permutation and combination. This is a topic which is a part of class 11th maths curriculum. So the students who are not from maths background, that means all those the students who have not taken PCM, this topic will be new for them. So let's understand the concepts of permutation and combination. What is permutation and combination? What all are the formulas related to it? All this will be learning in this video, and the shortcut tricks to solve various problems which are related to the topic which are asked in various competitive examinations. So let's start with the topic, that is your permutation and combination. So first of all, let us understand what factorial is. फैक्टोरियल क्या होता है कि यदि हम कंटिन्यूड प्रोडक्ट करें फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ एन. यानी यदि हम 1 से लेके n, n could be any of the number. Suppose n is your 5 and we have to find the value of factorial of 5. Then its value will be from 1, we will be starting multiplying the natural numbers till 5. So 1, 2, 3, 4, 5. फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, वेयर हियर इन दिस केस द वैल्यू ऑफ n इज योर 5. तो यदि हम 5 तक के सभी नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो जो भी हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज नोन एज योर फैक्टोरियल 5. जो फैक्टोरियल है उसका नोटेशन डिनोशन जो होता है वो या तो हम इस तरीके से लिखते हैं फैक्टोरियल ऑफ n, या फिर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं फैक्टोरियल ऑफ n. फैक्टोरियल ऑफ n यहाँ पे हमने लिया है 5 n के वैल्यू, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 की वैल्यू होगी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट. सिमिलरली यदि हम बात करें फैक्टोरियल ऑफ 7, सो फैक्टोरियल ऑफ 7 क्या होगा, 1 से यदि हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें सभी नेचुरल नंबर्स को टिल 7, सो व्हाटसोएवर द प्रोडक्ट वी विल बी गेटिंग इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 7. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Product of all these natural numbers is known as factorial of 7. Now we will be seeing some fundamental principles of counting. So first principle is your addition principle. Suppose if an event can occur in m different ways and second event in n different ways, then either of the two events can occur in m plus n ways provided only one event can occur at a time. यदि कोई इवेंट है उसमें से एक इवेंट जो है वो m डिफरेंट वेज से हो सकता है, कोई दूसरा इवेंट है जो n डिफरेंट वेज से हो सकता है, तो उन दोनों में से यदि कोई एक इवेंट होगा, यदि हम बात करें कि ईदर ऑफ द टू इवेंट्स जो होंगे दोनों में से कोई एक इवेंट m प्लस n वेज से हो सकता है, प्रोवाइडेड ओनली वन इवेंट कैन अकर एट ए टाइम, यदि केवल एक ही इवेंट एक बार में हो सकता है. सपोज यदि हम बात करें कि एक क्लास है, क्लास में सपोज 10 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स हैं. 10 बॉयज हैं एक क्लास में और 12 गर्ल्स हैं. इन 22 स्टूडेंट्स के अंदर हमें किसी एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना है. अब यदि 10 बॉयज हैं 12 गर्ल्स हैं, इनमें से किसी एक को करना है तो वो एक बॉय भी हो सकता है और वो एक गर्ल भी हो सकती है. यदि हम बात करें कि 10 बॉयज में से एक बॉय का सिलेक्शन हो तो हमारे पास कितने तरीके से हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड बॉय. इन 10 बॉयज में से हमें किसी एक बॉय को सेलेक्ट करना है, यानी कि ये एक इवेंट हुआ. इस इवेंट को करने के हमारे पास 10 ऑप्शंस है, 10 वेज हैं इसको सिलेक्शन करने के, यानी कि यहां से हमें 10 वेज मिल जाएंगे किसी भी एक बॉय को सिलेक्ट करने के लिए. अब यदि हम 12 गर्ल्स में से किसी एक गर्ल को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कितने वेज हैं, हमारे पास उसके 12 वेज हैं. यानी यदि एक इवेंट है उसे करने के हमारे पास 10 वेज हैं और दूसरा इवेंट है उसे करने के हमारे पास 12 वेज हैं. तो इन दोनों में से किसी भी एक को करने के हमारे पास कितने वेज होंगे, 10 प्लस 12 दैट इज 22 वेज होंगे. जबकि हमें दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना है, या तो हमें एक बॉय को सिलेक्ट करना है या फिर एक गर्ल को सिलेक्ट करना है, हमें दोनों को ही सिलेक्ट नहीं करना है. तो किसी भी एक को सिलेक्ट करने के हमारे पास कितने वेज होंगे, इट विल बी 22. यानी कि यदि कोई इवेंट है जिसको करने के m डिफरेंट वेज हैं और कोई दूसरा इवेंट है जिसे करने के n डिफरेंट वेज हैं, तो उन दोनों इवेंट में से किसी एक इवेंट को करने के m प्लस n वेज होंगे यदि हमें एक ही इवेंट एट अ टाइम करना है तो. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एडिशन प्रिंसिपल.
सेकेंड प्रिंसिपल होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, एक इवेंट है जो m डिफरेंट वेज से हो सकता है और एक दूसरा इवेंट है, एंड इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वे ऑफ अकरिंग ऑफ दिस इवेंट, जो हमारा m डिफरेंट वेज है किसी इवेंट को होने का, तो हर एक इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग यदि कोई दूसरा इवेंट के होने के n डिफरेंट वेज है, corresponding to each and every way of occurring of this event, there are n different ways of the second event, then both the event can occur simultaneously in m into n different ways. अब यदि हमने क्या माना है इस कंडीशन के अंदर कि एक इवेंट है जिसको होने के m डिफरेंट वेज हैं और corresponding to every m different ways there are n ways of द सेकेंड इवेंट के होने के n डिफरेंट वेज है कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी m डिफरेंट वेज ऑफ फर्स्ट इवेंट। तो अगर हम साइमल्टेनियसली दोनों ही इवेंट के होने के देखेंगे तो हमारे पास m इंटू n डिफरेंट वेज आएंगे। अब यदि हम यही एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास के अंदर 10 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स हैं। अब हमें एक बॉय को सिलेक्ट करना है और एक गर्ल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें केवल एक ही इवेंट होना था, दोनों इवेंट्स नहीं होने थे, एक ही इवेंट होना था, तो हमारे पास m+n वेज थे। लेकिन यदि हमारे को दोनों में से मतलब 10 बॉयज में से एक बॉय को सिलेक्ट करना है और 12 गर्ल्स में से एक गर्ल को सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास कितने वेज होंगे? अब देखिए हमारे पास 10 बॉयज हैं, इन 10 बॉयज में से हमें एक किसी भी वन बॉय को सिलेक्ट करना है, यानी कि हमारे पास इसके 10 वेज हो गए। हम या तो फर्स्ट बॉय को सिलेक्ट करेंगे या सेकंड बॉय को या थर्ड बॉय को, मतलब हमारे पास 10 वेज हैं किसी भी एक बॉय को सिलेक्ट करने के। अब यदि हमने फर्स्ट बॉय को सिलेक्ट किया तो उस फर्स्ट बॉय को सिलेक्ट किया, लेकिन उस फर्स्ट बॉय के साथ इन 12 गर्ल्स में से किसी भी एक गर्ल को सिलेक्ट किया जा सकता है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी m डिफरेंट वेज जो हमारे पास फर्स्ट इवेंट है उसके m डिफरेंट वेज हैं, यानी हमारे पास 10 वेज हैं इसको करने के लिए। अब हर एक वे के साथ सेकंड इवेंट को करने के हमारे पास 12 वेज हैं, यानी कि हमने यदि फर्स्ट बॉय को सिलेक्ट किया तो हम उसके साथ में फर्स्ट गर्ल को सिलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड गर्ल को सिलेक्ट कर सकते हैं, थर्ड गर्ल को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 12 ऑप्शंस हैं हमारे पास, 12 वेज हैं हमारे पास, यानी एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग बॉय के साथ हमारे पास 12 वेज रहेंगे गर्ल्स को सिलेक्ट करने के। सो इन सच टाइप ऑफ केसेस दोनों ही इवेंट को साइमल्टेनियसली होने के कितने वेज होंगे? 10 into 12 वेज होंगे। कैसे होंगे? सपोज हमने इस चीज को ऐसे लिखा, ये B1 वन बॉय हो गया, ये B2 सेकंड बॉय, ये B3 थर्ड बॉय, इस तरीके से ये हमारे पास B10 10 बॉयज हो गए। गर्ल्स में हमारे पास G1 फर्स्ट गर्ल, G2 सेकंड गर्ल, G3 थर्ड गर्ल, इस तरीके से हमारे पास G12 12 गर्ल्स हो गई। सपोज हमने इस बॉयज में से 10 बॉयज में से फर्स्ट बॉय को सिलेक्ट किया। अब इस बॉय को सिलेक्ट किया, इस बॉय के साथ हमने इस गर्ल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, मतलब हमारे पास 12 वेज हैं सिलेक्शन के, यानी कि इसके साथ हमारे पास 12 वेज हो गए। अब हमारे पास सेकंड बॉय हुआ, अब हमने माना कि हमने फर्स्ट बॉय की जगह सेकंड बॉय को सिलेक्ट किया। अब सेकंड बॉय को सिलेक्ट किया तो अगेन हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वे वी आर हैविंग 12 डिफरेंट वेज फॉर द सेकेंड इवेंट, यानी अगर हमने B2 बॉय को सिलेक्ट किया बॉयज में से, तो गर्ल्स में से सिलेक्शन के अगेन हमारे पास 12 वेज हैं। हम G1 को सिलेक्ट कर सकते हैं, G2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगेन हमारे पास 12 वेज हैं। Similarly with B3 even, with B4 even, we are having 12 different ways, यानी कि 12 12 12 10 times it will be there, that could be written as 12 multiplied by 10। यानी कि यदि हमें दोनों इवेंट करने हैं और हमारे पास फर्स्ट इवेंट को करने के m डिफरेंट वेज हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी m डिफरेंट वेज देयर आर n डिफरेंट वेज फॉर द सेकेंड इवेंट, इन दैट केस साइमल्टेनियसली दोनों इवेंट करने के वी विल बी हैविंग m into n डिफरेंट वेज। ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल्स हमारे यूज आएंगे व्हेन वी विल बी सॉल्विंग वेरियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक। Now let's understand what is permutation. So the different arrangements which can be made out of a given number of things by taking some or all at a time are called permutations। यानी कि यदि हमें n number of things given है और उन n number of things में से r number of things को लेके यदि हमें arrangements बनाने हैं, तो जितने arrangements बनते हैं that is known as your permutation, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PNR। टोटल नंबर ऑफ जो थिंग्स थी वो n थी,
उन n थिंग्स में से हमने r थिंग्स को लेके अरेंजमेंट्स बनाने हैं, तो इट विल बी डिनोटेड एज PNR और वी कैन से NPR. These are the notation of representing permutation. Obviously the value of n will be more than that of your r, क्योंकि total n number of things थी, उन n number of things में से हमने r number of things को लेके कोई भी arrangements बनाने हैं. So this will be denoted as PNR or NPR. The formula for finding the permutation will be NPR will be, यानी n number of things में से r number of things को लेके जितने arrangements बनेंगे that will be given as NPR. Its value will be factorial of n over factorial of n minus r. This is the formula which is being used for finding permutation for arranging r number of things from n number of things. n में से r things को लेके जो arrangements बनेंगे that will be given by factorial of n over factorial of n minus r. It is even possible कि हमारे पास n number of things हैं और हम n में से n number of things को लेके ही arrangements बनाएं. In that case it will be NPN, क्योंकि जितनी things थी उनमें से सभी को लेके हम arrangements बना रहे हैं, तो it will be NPN. So its value will be factorial of n over factorial of n minus n. अब n माइनस n हो गया यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 0 हो गया, एंड फैक्टोरियल ऑफ 0 इज इक्विवेलेंट टू 1. फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्विवेलेंट होती है, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 0 इज इक्विवेलेंट टू फैक्टोरियल ऑफ 1. दैट मीन्स इट्स वैल्यू विल बी 1. सो NPN की वैल्यू जो होगी, ये वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर जो है, इट विल कन्वर्ट इनटू 1. सो इट्स वैल्यू विल बी फैक्टोरियल ऑफ n ओनली. यानी कि यदि नंबर ऑफ नंबर PNN, दैट मीन्स n नंबर ऑफ थिंग्स थी, उनमें से हमने सभी n आइटम्स ले लिया, n थिंग्स ले लिया, उनको लेके यदि हम अरेंजमेंट बनाएंगे तो इट विल बी NPN ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम. जितने आइटम्स थे, जितनी ऑब्जेक्ट्स थी, उनमें से सभी को हमने ले लिया, तो जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनेंगे दैट विल बी गिवन बाय फैक्टोरियल ऑफ n. एंड फैक्टोरियल ऑफ n बिकॉज फैक्टोरियल ऑफ 0 इज इक्विवेलेंट टू 1. अब यदि हम देखें, सपोज हमने लिए 3 नंबर्स लिए 1 2 3. इन 3 नंबर्स में से हमें कोई भी 2 नंबर लेके अरेंजमेंट्स बनाने हैं, तो वो अरेंजमेंट क्या क्या हो सकते हैं. यदि हमने 1 लिया 1 एंड 2, ये एक अरेंजमेंट हो गया. हमने लिया 1 एंड 3, ये एक अरेंजमेंट हो गया. हमने लिया 2 1, ये एक अरेंजमेंट हो गया. हमने लिया 2 3, ये एक अरेंजमेंट हुआ. 3 1, ये एक अरेंजमेंट हुआ, एंड 3 2, ये एक अरेंजमेंट हुआ. तो हमारे पास टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट्स हो गए. अब यदि हम इस फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो इट विल बी योर 3p2. 3 थिंग्स थी, उनमें से हमने किन्हीं भी 2 थिंग्स को लेके अरेंजमेंट्स बनाए, तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे? इट्स वैल्यू विल बी फैक्टोरियल ऑफ 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 2. Factorial of n divided by factorial of n minus r. So its value will be factorial of 3. It is factorial of 1. That is again 1 only. So factorial of 3 का meaning क्या हुआ? 3 multiplied by 2. That is your 6. Total 6 arrangements बनेंगे. जब भी हम परम्यूटेशन की बात करते हैं तो हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, यानी 1 2 अलग होगा 2 1 से. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी 1 और 2 का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे भी 1 और 2 का सिलेक्शन हुआ है, बट उनका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है, इसलिए हम उन्हें अलग अलग ही काउंट करेंगे. यहाँ पे हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. सिलेक्शन तो यहाँ पे भी 1 और 2 का ही हुआ है, यहाँ पे भी 1 और 2 का ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1 पहले अरेंज है 2 से और यहाँ पे 2 पहले अरेंज है 1 से. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात हो रही है जब हम बात कर रहे हैं परम्यूटेशन की. सो दैट्स द रीजन हम 1 2 को सेपरेट काउंट करेंगे और 2 1 को हम सेपरेट काउंट करेंगे. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी योर 6. अब यदि हमने 3 थिंग्स हैं, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3, इनमें से 3 के 3 को ही लेके हमारे कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, यानी नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे? दैट विल बी गिवन बाय योर 3p3, क्योंकि 3 थे और उनमें से 3 को ही हमने ले लिया, तो अब कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे? दैट विल बी फैक्टोरियल ऑफ 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 3. अब फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 3 कितना हुआ? फैक्टोरियल ऑफ 0 हो गया, और फैक्टोरियल ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है. So this value will be 1. So it will be factorial of 3 only, that is 3 multiplied by 2, यानी कि उसमें भी हमारे पास 6 arrangements बनेंगे.
अब वो कैसे बनेंगे? अब हमने सपोज मान लिया ये 1 2 3 हमारे पास 3 नंबर्स हैं। इन 3 नंबर्स में से 3 के 3 नंबर्स को लेके हमें अरेंजमेंट्स बनाने हैं। तो वो अरेंजमेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले हमने 1 को फर्स्ट ले लिया, 2 और 3 यही अरेंजमेंट ले लिया। उसके बाद 1 को हमने स्टार्टिंग में लिया, 3 को हमने सेकेंड पोजीशन पे ले लिया और 2 को थर्ड पोजीशन पे ले लिया। अब हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया, पहले हमने 1 को लिया, फिर हमने 3 को लिया। अगेन हमने 2 से स्टार्ट किया पर 3 को फर्स्ट ले लिया, फिर हमने 1 को लिया। अब हमने स्टार्टिंग करी 3 से, 3 1 एंड 2, देन अगेन वी स्टार्टेड विद 3, लेकिन हमने 2 को फर्स्ट लिया, फिर 1 लिया। टोटल कितने अरेंजमेंट्स बन गए? 1 2 3 4 5 6। यानी यदि हमारे पास 3 थिंग्स थी, उन 3 में से 3 को ही लेकर हमने अरेंजमेंट्स बनाए, तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे यानी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगे, दैट विल बी योर 6. So this is how we can see that how to find the permutation of the given numbers from the given numbers. मतलब n number of things थी, उनमें से r number of things को लेके यदि हमें arrangements बनाने हैं तो it is given by factorial of n divided by factorial of n minus r. यहाँ पे arrangement matter करता है. So we have already seen कि यदि हमारे पास n number of things हैं और उनमें से सभी n नंबर ऑफ थिंग्स को लेके यानी p n n और n p n ऑफ परम्यूटेशंस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थी, उसमें से हमने सभी को एट अ टाइम ले लिया, तो उसको हम फैक्टोरियल ऑफ n उसकी वैल्यू आती है। फैक्टोरियल ऑफ n कैसे आती है? दैट वी हैव सीन जस्ट नाउ। n p n का मतलब हुआ फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस n, दैट इज 0, एंड फैक्टोरियल ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1। यानी कि यदि n नंबर ऑफ थिंग्स हैं और सभी को लेके यदि हमने अरेंजमेंट्स बनाए हैं, सो इट्स वैल्यू विल बी फैक्टोरियल ऑफ n। नाउ वन मोर थिंग इज टू फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका हमें परम्यूटेशन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड करने हैं, टेकन ऑल एट अ टाइम, सभी को हमने साथ में ले लिया। तो अगर हम ये वाली कंडीशन देखें तो इट्स वैल्यू विल बी फैक्टोरियल ऑफ n। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या चेंज की हमने कि व्हेन p ऑफ देम आर अलाइक, लेकिन जो n ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से p ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एक से हैं, सेम हैं, एंड ऑफ वन काइंड, एक तरीके के हैं, एंड q ऑफ देम आर अलाइक, और q आइटम्स ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, एंड ऑफ सेकेंड काइंड, देन द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी npn की जो वैल्यू होगी दैट विल बी फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ p मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ q। नाउ सपोज इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज हमारे पास 15 बॉल्स हैं। अब 15 बॉल्स में से 15 बॉल्स को लेकर ही हमें अरेंजमेंट्स बनाने हैं। अब 15 बॉल्स हैं, लेकिन इन 15 बॉल्स में से 6 बॉल्स ऐसी हैं जो कि ग्रीन कलर की हैं, एक सी हैं, आइडेंटिकल हैं, ग्रीन कलर की हैं और शेप में, साइज में, हर तरीके से सेम है। और हमारे पास 7 बॉल्स ऐसी हैं, 7 बॉल्स ऐसी हैं जो कि रेड कलर की हैं, और 2 बॉल्स ऐसी हैं जो कि व्हाइट कलर की हैं। तो अब 15 बॉल्स में से 15 बॉल्स को लेकर ही यदि हमें परम्यूटेशन बनाने हैं, अरेंजमेंट्स बनाने हैं, तो वो कितने होंगे? सो इट विल बी गिवन बाय फैक्टोरियल ऑफ 15, क्योंकि 15 बॉल्स हैं और 15 में से 15 को ही लेके अरेंजमेंट्स बनाने हैं, सो फैक्टोरियल ऑफ 15। अब इन 15 बॉल्स में से 6 बॉल्स एक तरीके की हैं, सो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 6। 7 बॉल्स एक तरीके की हैं, रेड कलर की, सो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 7, एंड 2 बॉल्स जो है वो व्हाइट कलर की हैं, मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। सो दिस विल बी द आंसर, क्योंकि 6 बॉल एक सी हैं, 6 बॉल एक सी हैं, यानी कि अब वो उन 6 बॉल में से यदि कोई भी एक बॉल फर्स्ट पोजीशन पर है और वही मतलब दूसरी बॉल सेकंड पोजीशन पर है, अगर वो इंटरचेंज भी हो रही हैं तो भी वो अरेंजमेंट सेम के सेम ही है, क्योंकि बॉल तो बिल्कुल एक जैसी सी ही है, सेम है, आइडेंटिकल है। तो यदि वो आइडेंटिकल हैं चीजें, यदि p नंबर ऑफ थिंग्स ऐसी हैं जो कि सेम है, एक ही तरीके की हैं, q नंबर ऑफ थिंग्स एक सी हैं, एक ही तरीके की हैं, उस केस में जो हमारे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगे दैट विल बी फैक्टोरियल ऑफ n। p नंबर ऑफ थिंग्स सेम है, so it will be divided by factorial of p। q नंबर ऑफ थिंग्स अलग दूसरे तरीके की हैं पर सेम है, so divided by factorial of q। तो हमारे पास यहाँ पे 6 बॉल्स ऐसी थी जो ग्रीन कलर की थी, 7 बॉल्स ऐसी थी जो रेड कलर की थी, आइडेंटिकल थी, और 2 बॉल्स ऐसी थी जो व्हाइट कलर की थी। तो हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल ऑफ 15 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। यदि ऐसा होता कि 6 बॉल ग्रीन कलर की होती और बाकी की सारी अलग अलग कलर्स की होती, in that case we would have divided it by only factorial of 6 only. So according to the question we will decide, but these are the basic concepts related to your
permutation. Now let's understand what is circular permutation. Now, if we consider arrangements of objects in form of circle instead of line, such permutations are called as circular permutation. यानी कि यदि हम लाइन में अरेंजमेंट ना करने की जगह अरेंजमेंट जो कर रहे हैं वो एक सर्कल में करें, तो जिस तरीके का जो ये परम्यूटेशन होता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन बोलते हैं. यानी कि यदि n नंबर ऑफ थिंग्स हैं उसको हम एक लाइन में अरेंज नहीं कर रहे हैं, उसको हम एक सर्कल में अरेंज कर रहे हैं, तो जो अरेंजमेंट कहलाता है दैट इज नोन एज योर सर्कुलर परम्यूटेशन. तो सर्कुलर परम्यूटेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? यदि n थिंग्स हैं, n थिंग्स में से n थिंग्स को लेके ही हमें परम्यूटेशन बनाना है यानी अरेंजमेंट्स करने हैं, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे? दैट विल बी गिवन बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1. यदि n ऑब्जेक्ट्स हैं, n थिंग्स हैं, उनमें से सभी n थिंग्स को लेके हमें अरेंजमेंट्स करने हैं, सर्कुलर फॉर्म में करने हैं, तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे यानी कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो होंगे दैट विल बी गिवन बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1. Number of permutations of n objects taking all at a time is factorial of n minus 1 in case of circular permutation. Why is it so? Because हम क्या assume करते हैं जब हम circular arrangement करते हैं, तो हम assume करते हैं कि n में से किसी भी एक thing को हमने एक particular position पे arrange कर दिया. अब बची कितनी थिंग्स? n माइनस 1 थिंग्स बची. अब उन n माइनस 1 थिंग्स को लेकर हमें अरेंजमेंट्स करने हैं, सो दैट विल बी गिवन बाय n माइनस 1 p n माइनस 1. एंड वी नो कि n माइनस 1 p n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1. क्योंकि हमने अभी देखा था कि यदि n p n थिंग्स हैं, उनमें से n थिंग्स को लेके ही अरेंजमेंट बनाए जाएं, तो इट इज फैक्टोरियल ऑफ n. सिमिलरली यदि n माइनस 1 थिंग्स बची, उनमें से n माइनस 1 थिंग्स को लेके ही हमें अरेंजमेंट बनाने हैं, तो इट विल बी गिवन बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1. सो यदि n थिंग्स हैं और सभी को लेकर हमें सर्कुलर परम्यूटेशन फाइंड आउट करना है, तो इट विल बी गिवन बाय n माइनस 1, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन. अ ग्रुप or a selection which can be formed by taking some or all of number of objects irrespective of the order of their arrangements is called combination. कॉम्बिनेशन का जो नोटेशन होता है वो होता है CNR, यानी n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लेके हमें ग्रुप बनाना है या फिर सिलेक्शन करना है, या फिर हम इसको लिखते हैं NCR. इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. जो NCR की वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय factorial of n divided by factorial of r multiplied by factorial of n minus r. This is the formula by which we can find the combination. Combination means हम n number of objects में से r number of objects को लेके हम ग्रुप बना रहे हैं या हम सिलेक्शन कर रहे हैं. अब देखिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है. जब हम परम्यूटेशन की बात करते हैं तो वहां पे अरेंजमेंट मैटर करता है, यानी कि यदि हमारे पास 3 नंबर्स थे 1, 2 एंड 3, इन 3 नंबर्स में से हमने 2 नंबर्स को सेलेक्ट किया, 2 नंबर्स को सेलेक्ट करके अरेंज कर रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ? यदि हमने 1 और 2 को लिया तो 1 और 2 एंड 2 एंड 1 ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट हैं, यानी कि ये दोनों डिफरेंट परम्यूटेशन है. पर जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमारा जो सिलेक्शन है वो क्या है? 1 और 2 ये दोनों नंबर्स हमने सेलेक्ट किए, यानी कि जो ग्रुप सेलेक्ट किया वो 1 और 2 का सेलेक्ट किया. अब 1 और 2 लिखें या हम 2 और 1 लिखें, लेकिन सिलेक्शन जो किया गया है, जो ग्रुप बना है वो तो 1 और 2 का ही बना है, यानी कि ये दोनों डिफरेंट परम्यूटेशन है, लेकिन कॉम्बिनेशन ये डिफरेंट नहीं है. जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इट विल बी वन ओनली, दैट इज योर 1 एंड 2. 1, 2 जो हमारा सिलेक्शन हमने किया है, जो ग्रुप बनाया है, इट विल बी वन ओनली, मीन दिस इज ओनली वन एज टू बी कंसीडर्ड, यानी इसको हम केवल एक ही कंसीडर करेंगे, इसको हम डिफरेंट कंसीडर नहीं करेंगे. सो this is the case when we are talking about permutation and this is the case when we are talking about combination. परम्यूटेशन के अंदर अरेंजमेंट मैटर कर रहा है, कौन पहले है कौन बाद में है ये मैटर कर रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर हमने किसको ग्रुप बनाया है, किसका सिलेक्शन किया है ये मैटर कर रहा है. कौन आगे है कौन पीछे है ये मैटर नहीं कर रहा, वो किस तरीके से अरेंज्ड है ये मैटर नहीं कर रहा. So formula for finding combination of r number of things from n number of things is given by factorial of n divided by factorial of r multiplied by factorial of n minus r. अब जैसे हमने प्रीवियस जब परम्यूटेशन की बात की थी तो हमने
एग्जाम्पल लिया था कि हमने 3 नंबर्स लिए, इन 3 नंबर्स में से हमने किन्हीं 2 को लिया, 2 में को यदि हम अरेंज करें तो कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनेंगे, दैट वी हैव सीन कि देयर वर 6 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वर देयर। अब यदि हम इसी का कॉम्बिनेशन की बात करें कि हमने 3 नंबर्स लिए, इन 3 में से 2 नंबर्स को लेके हमें ग्रुप बनाना है या सिलेक्शन करना है, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सो इट विल बी 1 2, या तो हमारा कॉम्बिनेशन हो गया 1 2 का, यह हमारा कॉम्बिनेशन हुआ 1 और 3 का, या हमारा कॉम्बिनेशन हुआ 2 और 3 का। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होंगे वो हमारे पास 3 ही होंगे। 1 विल बी 1 2 का कॉम्बिनेशन हो गया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप 1 3 का बन गया, एक ग्रुप 2 3 का बन गया। इस केस में हमारा 2 1 3 1 और 3 2 ये सेपरेटली नहीं लिए जाएंगे। कॉम्बिनेशन में हम केवल इन 3 को ही कंसीडर करेंगे, और जब हम परम्यूटेशन की बात करेंगे तो हम इन 6 के 6 को कंसीडर करेंगे। इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन ओनली दिस इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड, इट इज नॉट गोइंग टू बी कंसीडर्ड। तो जब कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे अरेंजमेंट को रिस्पेक्टिव ऑफ द अरेंजमेंट बात कर रहे हैं, अरेंजमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विल बी योर 3 इफ वी आर टेकिंग 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 3। अब यदि फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखें, सो इट विल बी 3C2। 3 थिंग्स थी, उनमें से हमने 2 थिंग्स को लेके अरेंजमेंट्स बना के ग्रुप बनाए हैं, सिलेक्शन बनाए हैं। तो इट्स वैल्यू विल बी फैक्टोरियल ऑफ 3, n की वैल्यू है 3, r की वैल्यू है 2, सो फैक्टोरियल ऑफ n मीन्स फैक्टोरियल ऑफ 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ r दैट इज फैक्टोरियल ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r दैट इज 3 माइनस 2। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल ऑफ 3, यहाँ पे हुआ ये फैक्टोरियल ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 विल बी 1, सो फैक्टोरियल ऑफ 1 इट्स वैल्यू विल बी 1 ओनली। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हुई 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, फैक्टोरियल ऑफ 2 की वैल्यू हुई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 and 2 कैंसिल्ड, इट इज 3। सो हमारे जो ग्रुप बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 ग्रुप्स बनेंगे। अब यदि हम बात करें कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उन 3 में से 3 को लेके ही हमें ग्रुप बनाना है या सिलेक्शन करना है, तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इट विल बी 1 कॉम्बिनेशन दैट इज योर 1 2 3, केवल एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा 1 2 3। अब आप इसको आगे पीछे कैसे भी अरेंज करें, अरेंजमेंट की बात करें तो हमने देखा था कि जो हमारे परम्यूटेशन बन रहे थे वो तो 8 परम्यूटेशंस बन रहे थे, लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हमें ग्रुप लेना है या सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन में तो हमारे 1 2 3 तीनों ही नंबर आ गए। अब इसको हम आगे अरेंज करें पीछे अरेंज करें उससे मैटर ही नहीं कर रहा, यानी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन दैट केस विल बी ओनली 1, दैट इज योर 1 2 3। यू कैन राइट इट एज 1 3 2 ऑल्सो, यू कैन राइट इट एज 2 3 1 ऑल्सो, एनी हाउ वी कैन राइट, बट नंबर्स तो आपके 1 2 3 ही रहेंगे। अब यदि हम इसको फॉर्मूले में रखें तो हमने 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 3 को लेके ही अरेंजमेंट किया, अरेंजमेंट नहीं किया मतलब ग्रुप बनाया, सिलेक्शन किया। तो सिलेक्शन किया तो कितने मेथड्स होंगे, कितने वेज होंगे, इट विल बी फैक्टोरियल ऑफ 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3, फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ r मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। 3 माइनस 3 किया है तो 0 हो गया, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स इट इज फैक्टोरियल ऑफ 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 दैट इज योर 1। यानी हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा, जो ग्रुप बनेगा, जो सिलेक्शन होगा, वो केवल एक ही वे होगा उसका, दिस इज योर कॉम्बिनेशन। Formula for finding combination is from n number of things. If we are taking r number of things, then it will be factorial of n over factorial of r multiplied by factorial of n minus r. It must be clear कि जब हम परम्यूटेशन की बात करते हैं तो हमारा अरेंजमेंट मैटर कर रहा है। ये 2 डिफरेंट परम्यूटेशन हैं, लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा केवल ग्रुप मैटर कर रहा है, सिलेक्शन मैटर कर रहा है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है। For combination it is only 1, that is either we can write it as 1 2 or we can write it as 2 1, लेकिन ये एक ही combination है but ये permutation अलग अलग होंगे। Now if the number of ways in which m plus n things can be divided into 2 groups containing m and n things respectively will be given by factorial of m plus n divided by factorial of m multiplied by factorial of n। यदि हमारे पास m plus n things हैं, टोटल हमारे पास जो थिंग्स हैं वो m प्लस n थिंग्स हैं, उसको हमें डिवाइड करना है 2 ग्रुप्स में, 2 ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स बनाने मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ओनली। यदि हमें 2 ग्रुप बनाने हैं जिसमें से एक ग्रुप के अंदर m थिंग्स होनी चाहिए, जो दूसरा ग्रुप है उसमें n थिंग्स होनी चाहिए,
तो जो हमारे नंबर ऑफ वेज होंगे दैट विल बी गिवन बाय फैक्टोरियल ऑफ m प्लस n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n। सपोज हम इसको एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमारे पास 10 थिंग्स हैं, कोई भी 10 थिंग्स हैं हमारे पास, उन 10 थिंग्स में से हमें 2 ग्रुप्स बनाने हैं। एक ग्रुप के अंदर 4 थिंग्स होनी चाहिए और दूसरे ग्रुप के अंदर 6 थिंग्स होनी चाहिए। सो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम ये ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें हम सिलेक्शन कर सकते हैं, विल बी गिवन बाय फैक्टोरियल ऑफ 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 6। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी थी? 10 थी। उन 10 में से हमें 2 ग्रुप्स बनाने हैं। एक ग्रुप होगा 4 थिंग्स का, दूसरा ग्रुप होगा 6 थिंग्स का। तो हमारे कितने नंबर ऑफ वेज होंगे ग्रुप्स बनाने के, यानी कॉम्बिनेशन कितने होंगे, दैट विल बी गिवन बाय फैक्टोरियल ऑफ 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 6। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। और यदि हमारा को जो 2 ग्रुप बनाने हैं वो 5 और 5 का ही हो, मतलब एक ग्रुप में 5 थिंग्स हो, दूसरे ग्रुप में भी 5 थिंग्स हो, इन दैट केस इट विल बी फैक्टोरियल ऑफ 10 divided by factorial of 5 multiplied by factorial of 5. This is how we can find it out. So this is the concepts related to your permutation and combination. We are going to use these concepts while we will be solving the questions which are asked in various competitive examinations. Now let's understand how to use the concepts of permutation and combination we have learned just now in solving various problems. So here is the first question. In how many ways can the letters of the word Delhi be arranged keeping the positions of vowels and consonants unchanged? यानी जो दिल्ली के लेटर्स हैं D, E, L, H, I, ये जो अल्फाबेट्स हैं इनकी पोजीशन, मतलब वॉवल्स की पोजीशन अपनी जगह ही रहनी चाहिए और कॉन्सोनेंट्स की पोजीशन अपनी जगह ही रहनी चाहिए। यदि इस तरीके से हो तो हमारे पास कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे? अरेंजमेंट्स बनेंगे, ये वी हैव टू चेक इट। नाउ वॉवल्स वी नो दैट A, E, I, O, U आर द वॉवल्स। तो यहाँ पे वॉवल्स कितने हैं? E एक वॉवल है, I एक वॉवल है, यानी टोटल हमारे पास 2 वॉवल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। हम चाहते क्या है कि वॉवल्स E या तो यहाँ रहे या फिर यहाँ रहे, मतलब ये इंटरचेंज हो सकते हैं लेकिन वॉवल्स की पोजीशन यही रहनी चाहिए, यानी सेकंड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन ही रहनी चाहिए। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं D, L, H उनकी पोजीशन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ही रहनी चाहिए, चाहे से डी यहाँ रहे, चाहे से यहाँ रहे, चाहे से यहाँ रहे, यानी अरेंजमेंट हमारा मैटर कर रहा है। डी इस पोजीशन पे है तो वो एक अलग अरेंजमेंट है, डी इस पोजीशन पे है तो वो एक अलग अरेंजमेंट है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट परम्यूटेशन ओवर हियर। हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो 3 कॉन्सोनेंट्स को 3 पोजीशंस पे अलोकेट करने के लिए कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, दैट विल बी गिवन बाय योर 3p3। सिमिलरली जब हम वॉवल्स की बात करें तो हमारे पास 2 वॉवल्स हैं, उनको इन पोजीशंस पे अरेंज करने के हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कुड बी देयर, हाउ मेनी वेज कुड बी देयर, दैट विल बी योर 2p2। कितने वेज रहेंगे? 2p2। अब यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 इवेंट हैं, एक इवेंट है कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का, एक इवेंट है हमारे पास वॉवल्स को अरेंज करने का। कॉन्सोनेंट्स को जब हमने देखा तो कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के देयर आर 3p3 वेज, और हर एक वे के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉवल्स को अरेंज करने के देयर आर 2p2 वेज। हर एक अरेंजमेंट, कॉन्सोनेंट के हर एक अरेंजमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग वी आर हैविंग 2p2 वेज ऑफ अरेंजिंग योर वॉवल्स ऑल्सो। दैट मीन्स साइमल्टेनियसली यदि हम दोनों ही इवेंट करें तो हाउ many ways will be there? It will be 3p3 multiplied by your 2p2. We have learned the multiplication principle. स्टार्टिंग में हमने देखा था कि यदि हमारे पास 2 इवेंट हैं, एक इवेंट को करने के m वेज हैं और हर एक m वे के कॉरेस्पॉन्डिंग n वेज हैं सेकेंड इवेंट को करने के लिए, तो साइमल्टेनियसली दोनों ही इवेंट को करने के जो वेज होंगे दैट विल बी योर m into n वेज। सो कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के इतने वेज हैं, वॉवल्स को अरेंज करने के इतने वेज हैं, दोनों को ही साइमल्टेनियसली अरेंज करने के कितने वेज होंगे? इट विल बी 3p3 multiplied by 2p2. We have already seen कि npn is equivalent to factorial of n. फॉर्मूला क्या होता है वैसे परम्यूटेशन फाइंड आउट करने का? यदि n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, सो इट विल बी गिवन बाय फैक्टोरियल ऑफ n ओवर फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ थिंग्स हैं, उनमें से हम सभी n नंबर ऑफ थिंग्स को लेके बात कर रहे हैं, तो इट्स वैल्यू विल बी फैक्टोरियल ऑफ n। अब यदि हम 3p3 की बात करें तो इट्स वैल्यू विल बी फैक्टोरियल ऑफ 3। अगर 2p2 की बात करें इट्स वैल्यू विल बी फैक्टोरियल ऑफ 2,
यदि इसको हम फर्दर सॉल्व करें, फैक्टोरियल ऑफ 3 मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड फैक्टोरियल ऑफ 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 वी हैव इग्नोर्ड, so it will be 3 2s are 6 and 6 2s are 12. So there will be 12 ways of arranging these consonants and vowels. Now the second question is, in how many ways a committee consisting of 5 men and 6 women, 5 men are there and 6 women are there, can be formed from 8 men and 10 women. Total 8 men हैं, 10 women हैं, उनमें से 5 men और 6 women को लेके हमें कमिटी फॉर्म करनी है, तो हमारे पास कितने वेज हो सकते हैं. अब यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा. टोटल हमारे पास 8 मैन है, उसमें से हमें एनी 5 मैन लेने हैं. किसको पहले लेना है किसको बाद में लेना है इससे फर्क नहीं पड़ रहा. टोटल 10 विमेन है, उसमें से 6 विमेन को लेना है, तो हमें किसको पहले किसको बाद में लेना है डजंट मेक अ डिफरेंस, यानी कि अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा. सो वी आर टेकिंग द ग्रुप ओवर हियर, हम यहाँ सिलेक्शन कर रहे हैं. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ओवर हियर. तो कॉम्बिनेशन है 8 मैन में से हमें 5 मैन लेने हैं. सो उसके वेज कितने होंगे 8 C 5 विल बी द वेज. 10 विमेन है, उनमें से 6 विमेन हमें लेनी है, तो उसको लेके कमेटी बनानी है, तो उसके वेज कितने होंगे इट विल बी 10 C 6. नाउ अगेन देयर आर 2 इवेंट्स. वन इवेंट है 8 मैन में से 5 मैन को सिलेक्ट करने का, दूसरा इवेंट है 10 विमेन में से 6 विमेन को सिलेक्ट करने का. अब हमारे पास वेज कितने हुए 8 मैन में से 5 मैन को सिलेक्ट करने के हमारे पास 8 C 5 वेज हो गए. 10 विमेन में से 6 विमेन को सिलेक्ट करने के हमारे पास 10 C 6 वेज हो गए. These are 2 different events और हर एक इस इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास दूसरे इवेंट के इतने वेज हैं. तो टोटल साइमल्टेनियसली दोनों ही इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के, दोनों ही इवेंट को हमें फुलफिल करने के कितने वेज होंगे दैट विल बी गिवन बाय योर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. सो इट विल बी मल्टीप्लाइड. सो द वैल्यू विल बी, वी नो कि NCR की वैल्यू क्या होती है फैक्टोरियल ऑफ n ओवर फैक्टोरियल ऑफ r मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r. तो पहले हम 8C5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इट विल बी फैक्टोरियल ऑफ 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 8 माइनस 5. सेकेंड इज फैक्टोरियल ऑफ 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 10 माइनस 6. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब फैक्टोरियल ऑफ 8 की वैल्यू क्या हो गई 8 into 7 into 6 into 5 4 3 2. This is the value divided by factorial of 5 means 5 into 4 into 3 into 2 into 1. I am ignoring both the sides. 8 minus 5 means 3. Factorial of 3 means 3 multiplied by 2 multiplied by. Factorial of 10 means 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Factorial of 6 means 6 into 5 into 4 3 2 1. 10 minus 6 means 4. 10 minus 6 is 4. Factorial of 4 means 4 into 3 into 2. If we will be solving it further, 5 4 3 2 5 4 3 2 cancelled. 3 into 2 is 6 6 cancelled. 7 7 7 8 is 56. Here 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 4 2s are 8, so 8 cancelled. 3 3s are 9, so 7 3s are 21 into 210 and its value will be 11,760 will be the answer. So this many number of ways are there for making a committee which will be consisting of 5 men and 6 women. Now the third question is, in how many ways can 7 tennis players can be seated in a circular order? तो just now we have seen कि यदि हमें circular arrangement करना होता है, circular permutation होता है, तो its value will be given by factorial of n minus 1 ways होते हैं. यहाँ पे कितने टेनिस प्लेयर हैं 7 टेनिस प्लेयर हैं, यानी कि n की वैल्यू है 7. जब n की वैल्यू 7 है तो हमें इनको अरेंज करने के कितने वेज होंगे फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 वेज होंगे. दैट विल बी फैक्टोरियल ऑफ 7 माइनस 1 फैक्टोरियल ऑफ 6 वेज होंगे सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए. फैक्टोरियल ऑफ 6 की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 5 इंटू 2 विल बी योर 10 हो गया हमारे पास. 4 3 12
12, 5, 12, 6 are 72. 720 will be the number of ways of arranging 7 tennis players which will be seated in a circular order. So now let's see the next few questions. So here is the fourth question. Out of 8 men and 5 women, a committee of 5 is to be formed. The number of ways in which this can be done so as to include at least 3 women. मतलब टोटल 8 men हैं, 5 women हैं, उनको लेकर टोटल हमें 5 लोगों की एक कमिटी बनानी है. नंबर ऑफ वेज हमें फाइंड आउट करने हैं कमिटी बनाने के लिए, लेकिन कंडीशन है कि 3 women एटलीस्ट होनी चाहिए. यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो 3 women और 2 men हो, क्योंकि टोटल हमें 5 लोगों की कमिटी बनानी है, मिनिमम 3 women होनी चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन कुड बी कि या तो 3 women और 2 men हो, या फिर 4 women 1 man हो, या फिर 5 की 5 ही women हो. अब हमारे को यहाँ पे ग्रुप्स बनाने हैं, कमिटी बनानी है, हमें अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन की. तो कॉम्बिनेशन हमें बनाना है आउट ऑफ 8 men. यदि जो फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, 8 men में से हमें 2 men चाहिए और 5 women में से 3 women चाहिए, क्योंकि मिनिमम 3 women होनी चाहिए और हमें 5 लोगों की कमिटी बनानी है. तो 5 लोगों की कमिटी बनानी है और मिनिमम 3 women चाहिए, तो या तो 3 women और 2 men हो, या फिर 4 women 1 man हो, या फिर 5 की 5 ही women हो. अब ये हम कितने वेज से कर सकते हैं कि जब हमारे पास 3 women और 2 men हो, तो 3 women कितने में से होंगी? 5 women में से. 5 women में से हमें 3 women का ग्रुप बनाना है. दैट मीन्स इट विल बी 5C3. 5 women में से 3 women के ग्रुप बनाने के कितने वेज होंगे? 5C3 होंगे. अब हमें 8 men में से 2 men का ग्रुप बनाना है, तो कितने वेज होंगे? इट विल बी और 8C2. टोटल 8 men है, उसमें से 2 men को लेके हमें ग्रुप बनाना है, तो इट्स वेज विल बी 8C2. नाउ ये हमारे पास 2 इवेंट है, एक इवेंट है 3 women का, एक इवेंट है 2 men का, आउट ऑफ 5 women एंड आउट ऑफ 8 men. तो इन दोनों इवेंट के साइमल्टेनियसली होने के कितने वेज होंगे? मल्टीप्लाइड बाय दीज 2. यानी कि इतने वेज से हम सेलेक्ट कर सकते हैं 3 women और 2 men को. पहले हमने ये देख लिया कि 5 women में से 3 women को सेलेक्ट करने के 5C3 वेज हैं, 8 men में से 2 men को सेलेक्ट करने के 8C2 वेज हैं. दे आर 2 इंडिविजुअल इवेंट्स और दोनों ही इवेंट्स को साइमल्टेनियसली होना है, तो उनके कितने वेज होंगे? यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल लगा देंगे. तो ये हमारे पास वेज आ गए जिससे हमारे को हम 3 women को सेलेक्ट कर सकते हैं और 2 men को सेलेक्ट कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड कंडीशन इज 4 women हो और 1 man हो. 4 women कितने में से? 5 women में से. सो इट्स वेज विल बी 5C4. 5 में से 4 को सेलेक्ट करने का, 4 का ग्रुप बनाने के वेज कितने हो गए? 5C4. 1 man को सेलेक्ट करना है आपको 8 men में से, सो इट्स वेज विल बी 8C1. अगेन ये 2 इंडिविजुअल इवेंट्स हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली करने के वेज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ द थर्ड वन इज 5 women को सेलेक्ट करने के. तो 5 women हमें कितने में से लेनी है? 5 में से 5 को ही लेना है, तो इसके वेज हो गए हमारे पास 5C5 वेज हो गए. तो ये हमारे पास 3 कंडीशन आ गई कि हमारे को 5 लोगों की कमिटी बनानी थी जिसमें से 3 women होनी थी. तो हमारे पास 3 कंडीशंस थी, एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन. अब ये 3 हमारे पास इवेंट हो गए. इन 3 में से यदि कोई भी इवेंट होता है तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है. यानी कि ये 3 इंडिविजुअल इवेंट्स हैं जिसमें से किसी एक इवेंट को होना है, सभी इवेंट को नहीं होना है, किसी भी एक इवेंट को होके हमें 5 लोगों की कमिटी बनानी है. यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे हम 5 लोगों की कमिटी बना सके जिसमें 3 women हो, वो कितने होंगे? हम क्या करेंगे? हमारा एडिशन का प्रिंसिपल लगा देंगे. सो ये प्लस ये plus ye. This will give us total number of ways by which we can frame the committee of 5 members in which at least 3 women will be there. Now we will be solving it. 5C3 means factorial of 5 divided by factorial of 3 multiplied by factorial of 5 minus 3 multiplied by 8C2. 8C2 means factorial of 8 divided by factorial of 2 multiplied by factorial of 8 minus 2, that is 6, plus 5C4 means factorial of 5 divided by factorial of 4
multiplied by factorial of 5 minus 4, that is factorial of 1, multiplied by 5c5. we know कि NCN की वैल्यू 1 होती है, हमने देखा था पहले NCN की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो इट इज 1. क्यों होती है? क्योंकि NCN की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस n. n माइनस n 0 हुआ, जिसकी वैल्यू फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो फैक्टोरियल n इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1. और यही वैल्यू होती है आपकी NC0 की भी. NC0 की वैल्यू भी यही होती है, क्योंकि NC0 क्या होगा? फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 0, दैट इज योर n. तो इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है. तो यहाँ पे हमारा 5 जो वेमेन थी उनमें से 5 वेमेन हमने लिया, साथ में 0 मैन भी हुआ. यदि हम इसको करेंगे तो इट विल बी 8 मैन में से हमने 0 मैन को सेलेक्ट किया. सो इट विल बी फैक्टोरियल ऑफ, अभी हम 5c4 की वैल्यू देख रहे थे, फैक्टोरियल ऑफ 5c4 की वैल्यू होगी फैक्टोरियल ऑफ 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 1. नाउ इट इज योर 8c1. 8c1 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल ऑफ 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 8 माइनस 1 विल बी फैक्टोरियल ऑफ 7 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 5c5. 5c5 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो NCN की वैल्यू 1 होती है, अभी हमने देखा. तो 5c5 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी. 8c0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी. सो इट विल बी योर 1. नाउ वी विल बी सॉल्विंग इट फर्दर. फैक्टोरियल ऑफ 5 को हमने लिखा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 भी लिख सकते हैं. फैक्टोरियल ऑफ 3 5 4 3 2 1. 3 2 1 को हमने फैक्टोरियल ऑफ 3 लिख दिया. ये हो गया फैक्टोरियल ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल ऑफ 2 हो गया. फैक्टोरियल ऑफ 2 को लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 8 को हमने लिखा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 6, क्योंकि इसमें हमारे पास 6 5 4 3 2 1 इन सब का प्रोडक्ट आ गया. हमने फैक्टोरियल ऑफ 6 इसलिए लिखा जिससे कि ये कैंसिल हो जाए. फिर हमने नीचे लिया फैक्टोरियल ऑफ 2 मीन्स 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 6 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 5 को हमने लिखा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4. फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही हुआ. मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 8 को लिखा 8 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 7 प्लस 1. नाउ ये देखिए, अब हमारा यहाँ पे फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया. 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया. फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल. 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया. तो ये हो गया आपका 5 2 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 4 28 प्लस फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल. 7 से 7 कैंसिल. सो 5 8 इज 40 प्लस 1. सो ये हो गया आपका 280 प्लस 41. इट इज योर 1 8 12 टू कैरी ओवर 1 321 वेज. टोटल हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे? 321 वेज हो जाएंगे, बाय विच वी कैन मेक अ कमिटी ऑफ 5 members in which there will be 3 women. Now the next question is, out of the 6 digits 1 2 3 4 5 6, how many 2-digit numbers can be formed without repetition of digits? हमें 2-digit नंबर बनाना है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए. तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 इवेंट हो गए, एक टेंस प्लेस पे नंबर को फिक्स करना और एक वंस प्लेस में नंबर को फिक्स करना. ये हमारे पास 2 इवेंट हुए. अब यदि हम ये मान लें कि जो फर्स्ट इवेंट है टेंस वाला, पहले हम टेंस वाले को प्लेस पे नंबर को फिक्स करते हैं. तो यदि इस टेंस प्लेस पर कितने हमारे पास वेज हैं जिस पे हम इस पे टेंस प्लेस पे नंबर को फिक्स कर सके, तो अब इस टेंस प्लेस पे या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा. यानी टोटल 6 वेज हैं हमें टेंस प्लेस को फिक्स करने के. तो देयर आर 6 वेज. अब जब हमने टेंस प्लेस को फिक्स कर दिया, वहां पे डिजिट हमने अप्लाई कर दी, अपने डिजिट हमने फिक्स कर दी, तो अब हमारे पास वंस प्लेस को पे डिजिट रखने के कितने वेज होंगे. अब सपोज हमने यहाँ पे 1 रखा, तो अब वंस प्लेस पे 1 तो नहीं आएगा, क्योंकि नंबर जो है वो डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए. यानी कि यदि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे या तो 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6. यानी कि यहाँ पे 5 वेज होंगे हमारे पास नंबर को फिक्स करने के लिए. सिमिलरली यदि यहाँ पे हमने 2 रखा हुआ है टेंस प्लेस पे, तो वंस प्लेस पे 2 नहीं आएगा, यानी अगेन 5 वेज होंगे. तो टेंस प्लेस पे नंबर फिक्स करने के वी आर हैविंग 5 वेज. वंस प्लेस पे वी आर हैविंग
टेंथ प्लेस पे 6 वेज है हमारे पास और वंस प्लेस पे हमारे पास 5 वेज हैं नंबर को फिक्स करने के। अब अगेन दे टू आर द डिफरेंट इवेंट्स। ये एक इवेंट है, टेंथ प्लेस पे नंबर फिक्स किया हमने, दूसरा इवेंट है वंस प्लेस पे किया, एंड विद एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ योर टेंथ, द जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वे है टेंथ प्लेस पे नंबर फिक्स करने का, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वंस प्लेस पर नंबर फिक्स करने के देयर आर 5 वेज। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन का प्रिंसिपल अप्लाई, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 6 into 5, दैट इज योर 30 विल बी द टोटल नंबर ऑफ वेज। Now the next question is the number of ways in which 8 distinct heads can be distributed among 5 children. Total 8 हमारे पास distinct heads हैं, उन्हें हमें 5 children के among distribute करनी है, तो हमारे पास कितने number of ways होंगे। तो हम ये मान लेते हैं ये हमारी heads हो गई H1, H2, H3, H4, these are your H8 heads, और children है हमारे पास 5, तो ये C1, C2, C3, C4, C5 children है। अब हमें करना क्या है, ये जो हेड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन चिल्ड्रन के अमंग। सो अब हमारे पास जो फर्स्ट हेड है, सपोज हमारे पास ये 8 इवेंट्स हो गए, हेड 1 को डिस्ट्रीब्यूट करना, हेड 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना, हेड 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये हमारे पास 8 इवेंट्स हो गए। इन 8 इवेंट्स के सभी को हमें करना है, सारे के सारे 8 इवेंट्स हमें करने हैं, क्योंकि हमें सारी की सारी 8 हेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब यदि H1 है तो इसको हम C1 को भी दे सकते हैं, C2 को भी दे सकते हैं, C3 को भी, C4 को भी, C5 को भी, यानी H1 को डिस्ट्रीब्यूट करने के वी आर हैविंग 5 वेज। सिमिलरली H2 को भी हम C1 को भी दे सकते हैं, C2 को भी, C3 को भी, C4 को भी, C5 को भी, यानी H2 को डिस्ट्रीब्यूट करने के अगेन वी आर हैविंग 5 वेज। सिमिलरली H3 को डिस्ट्रीब्यूट करने के भी 5 वेज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के हमारे पास हर किसी के लिए 8 ये 5 वेज होंगे। अब ये हमारे पास 8 इवेंट्स हैं, एंड corresponding to every way of distributing your H1, we are having 5 ways for distributing of H2 even. Similarly, for every corresponding way of distributing your H1, we are having the corresponding ways of distributing of H4 even. We are having the 5 ways. That means यहाँ पे क्या होगा, हम law of your multiplication का principle apply करेंगे, and all these numbers are going to be multiplied. 8 इवेंट्स हैं, साइमल्टेनियसली 8 के 8 इवेंट्स होने हैं, और हर किसी इवेंट के हर किसी वे के कॉरेस्पॉन्डिंग वी आर हैविंग 5 वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अदर हेड्स ऑल्सो। So total number of ways by which we can distribute these 8 heads among 5 children will be 5 raised to the power 8 will be the total number of ways. Now let's see the next few questions. So here is the 7th question. Group of 5 people consisting of a couple are to be seated on a round table for a meeting. What is the total number of ways in which sitting arrangement can be made so that couple do not sit next to each other? तो total number आपके total 5 people हैं जिनको की round table के around हमें seated करना है, arrange करना है, और हमारे पास उनमें से उन जो 5 people हैं उनमें से एक couple भी है। अब हमें अरेंज करना है इस तरीके से कि जिससे कि कपल जो है वो साथ में ना बैठे, तो कितने वेज होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम आपका सर्कुलर परम्यूटेशन देखते हैं तो उसके अंदर जो फॉर्मूला होता है अरेंजमेंट का, इट इज गिवन बाय ऑफ फैक्टोरियल ऑफ n-1। यदि n नंबर ऑफ पीपल हैं उन्हें हमें सर्कुलर राउंड में हमें उनको अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ वेज विल बी फैक्टोरियल ऑफ n-1। Now over here value of n is your 5, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5 है। अब यदि हम इन 5 लोगों को जो भी राउंड में सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठेंगे उनको अरेंज करें और उसमें से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, उन वेज को सब्ट्रैक्ट कर दें, जबकि कपल जो है वो साथ में सीटेड हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जितने भी पॉसिबल हैं उसमें से यदि उन अरेंजमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें जबकि कपल साथ में है, तो वी विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ वेज इन विच दे आर अरेंज इन सच अ वे दैट द कपल आर नॉट सिटिंग टुगेदर नेक्स्ट टू ईच अदर। Now see, अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है, फैक्टोरियल ऑफ n-1 पॉसिबल है, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी फैक्टोरियल ऑफ 5 - 1। इट इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। नाउ वो अरेंजमेंट जबकि कपल साथ में होंगे वो कितने अरेंजमेंट होंगे,
अब यदि कपल हम मान लेते हैं कि दोनों साथ में हैं, यानी उन दो पर्सन्स को हम 1 काउंट कर लें, तो टोटल कितने पर्सन्स हो गए उस केस में? 4 हो गए, क्योंकि हमने ये मान लिया कि जो कपल है वो साथ में है। कपल साथ में है, टोटल 5 थे, टोटल 1 2 3 4 5 लोग थे। हमने मान लिया 1 और 2 जो कपल है इसको हमने एक ही मान लिया, इनको साथ में मान लिया कि ये दोनों साथ में बैठे हैं। तो टोटल कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 हो गए। तो अब इन 4 के अरेंजमेंट के कितने तरीके हो जाएंगे, कितने वेज हो जाएंगे? इट विल बी फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1 वेज, क्योंकि हमने इनको साथ में ऑलरेडी मान लिया कि ये लोग दोनों साथ में बैठे हैं, तो साथ में बैठे हैं तो इनको हमने एक ही नंबर काउंट कर लिया। तो टोटल 5 की जगह 4 पीपल हो गए, यानी कि टोटल जो अरेंजमेंट होंगे इन 4 को सीटेड करने के, दैट विल बी फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1। नाउ इस केस में हमने क्या माना कि ये 1 इधर बैठा है और 2 इधर बैठा है, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि 2 इधर हो और 1 इधर हो, तो उसके जो जितने नंबर इसके हैं, जब 1 इधर सीटेड है और 2 इधर सीटेड है, उतने ही नंबर होंगे जब 2 इधर सीटेड होगा और 1 इधर सीटेड होगा, यानी कि टोटल नंबर जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, दैट विल बी फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। इतने वेज रहेंगे जब दोनों ही जो कपल जो है वो साथ में सीटेड होगा। अब यदि टोटल नंबर ऑफ वेज में से हम इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, so we will be getting the number of arrangements in which couple do not sit next to each other. So this will be factorial of 4 minus factorial of 3 multiplied by 2. Factorial of 4 means 4 multiplied by 3 multiplied by 2. So 4 3s are 12, 12 2s are 24. Minus factorial of 3 means 3 multiplied by 2, that is 6, and 6 multiplied by 2 will be 12. That means total there will be 12 ways of arranging the people over here such that the couple do not sit next to each other. So number of ways will be of 12. The next question is, 7 books are to be arranged in such a way so that 2 particular books are always at first and last place. Find the number of arrangements. Total number of books कितनी है? 7 है। टोटल 7 बुक्स हैं, उनमें से 2 बुक्स ऐसी हैं जो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पर ही रहेंगी, और बाकी की जो 5 बुक्स हैं वो बीच में कहीं भी अरेंज होती रहेंगी। यानी कि अरेंज हो रही हैं, यानी ऑर्डर मैटर कर रहा है, ऑर्डर मैटर कर रहा है, यानी कि इन 7 बुक्स में से हमारे पास 2 एक तरीके के इवेंट बन गए। पहला इवेंट ये हो गया कि जो 2 बुक्स हैं उनको फर्स्ट और लास्ट प्लेस पर ही रखना है, ये एक इवेंट हो गया। दूसरा इवेंट हो गया जो बाकी के रिमेनिंग 5 बुक्स हैं उनको बीच की जो 5 पोजीशंस हैं उनमें ही सेट करना है। तो इन 2 बुक्स को अरेंज करने के कितने वेज हो जाएंगे? इट विल बी योर 2p2। 2 बुक्स हैं, 2 बुक्स को अरेंज करने के कितने वेज होंगे? 2 पोजीशंस हैं, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन में इनको सेट करने के देयर विल बी 2p2 वेज। सिमिलरली 5 बुक्स हैं, 5 पोजीशंस हैं हमारे पास, उन 5 बुक्स को 5 पोजीशंस पे सेट करने के लिए, अरेंज करने के लिए कितने वेज हो जाएंगे? इट विल बी 5p5 वेज। अब अगेन ये 2 हमारे पास इंडिविजुअल इवेंट्स हैं जो दोनों ही साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, यानी इसके हर एक वे पर कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास दूसरे इवेंट के होने के इतने वेज हैं। सो वी विल बी अप्लाइंग, और दोनों ही इवेंट जो है वो साइमल्टेनियसली होने हैं, एक इवेंट होगा उसके बाद दूसरा इवेंट भी होना ही है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? इट विल बी मल्टीप्लीकेशन का प्रिंसिपल लगेगा। सो वी नो कि n की वैल्यू फैक्टोरियल ऑफ n होती है, यानी 2p2 की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल ऑफ 2, 5p5 की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल ऑफ 5। सो इट्स वैल्यू विल बी फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो गई, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 into 4 into 3 into 2, 5 into 2 will be 10, 4 3s are 12, it will be 120, and 120 into 2 will be 240 वेज हो जाएंगे इतने अरेंज करने के इन 7 बुक्स को, जिससे कि हमारी जो कंडीशंस हमें गिवन है वो फुलफिल हो जाए। The next question is, what is the sum of largest and smallest 4-digit numbers made by using single digit prime numbers without repetition? कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर होने चाहिए 4, और उनके स्मॉलेस्ट जो नंबर बने और जो लार्जेस्ट नंबर बने उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इट इज नॉट फ्रॉम द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वी कैन डू इट डायरेक्टली इवन। तो 4 आपके सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कौन कौन से हुए? 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, और देन 5 इज अ प्राइम नंबर, एंड देन 7 इज अ प्राइम नंबर। जो सिंगल डिजिट में है यही आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा आपका? 2,
3, 5, 7 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और जो आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो क्या होगा? 7, 5, 3, 2 विल बी द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन नंबर्स को लेके. इफ वी विल बी एडिंग इट 7 to 9, 5, 3, 8, 5, 3, 8, 7 to 9. So this will be the sum of the largest and the smallest 4-digit number that it will be made by using single digits prime numbers without repetition. Now let's understand last few questions from the topic. So here is the 10th question. There are 6 teachers. Out of them, 2 teach physics, 2 chemistry, and rest 2 maths. They have to stand in a row such that physics, chemistry, and maths teachers are always in set. The number of ways in which they can do is. तो टोटल हमारे पास 6 टीचर्स हैं, उसमें से 2 पढ़ाते हैं आपके फिजिक्स, 2 पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, और 2 टीचर्स ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं मैथ्स. और ये टीचर्स हमेशा सेट में ही रहने चाहिए, यानी कि दोनों फिजिक्स के टीचर साथ में होने चाहिए, दोनों केमिस्ट्री के टीचर साथ में होने चाहिए, और दोनों मैथ्स के टीचर साथ में होने चाहिए. तो उनको यदि एक रो में खड़ा करना है तो कितने नंबर ऑफ वेज में ये पॉसिबल है? सो देखिए, टोटल हमारे पास 6 टीचर्स हैं. हमने मान लिया एक पी, सी केमिस्ट्री, एम मैथ्स. तो ये हमारे साथ में होने चाहिए, ये हमारे साथ में होने चाहिए, ये हमारे साथ में होने चाहिए. यानी कि टोटल हमारा जो बन गया, एक तरीके से हम देखें तो टोटल 3 वेज हो गए. 3 आपके पास हो गए. ये एक मान लेते हैं, इसको भी एक मान लेते हैं, इसको भी एक मान लेते हैं. तो टोटल 3 हो गए हमारे एक तरीके से. अब इन 3 को 3 ही पोजीशंस पे अरेंज करने के लिए कितने वेज होंगे? ये एक पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन है. इन पोजीशंस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं. तो इन पोजीशंस पे, इन 3 पोजीशन पे, इन 3 सेट्स को अरेंज करने के कितने वेज हो सकते हैं? इट विल बी योर 3p3. 3p3 वेज हो गए, क्योंकि हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं. नाउ अब ये p और p, ये आपका फिजिक्स के फर्स्ट टीचर, फिजिक्स के सेकंड टीचर, केमिस्ट्री के फर्स्ट टीचर, केमिस्ट्री के सेकंड टीचर, मैथ्स के फर्स्ट टीचर, मैथ्स के सेकंड टीचर. अब ये मैथ जो फिजिक्स के फर्स्ट और सेकंड टीचर है, ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं. यानी जितने नंबर ऑफ वेज थे मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, बिकॉज दे कैन बी इंटरचेंज्ड ऑल्सो. एक कंडीशन हमने मान ली थी कि पहले P1 इधर है और P2 इधर है, लेकिन सेकंड कंडीशन इज इवन पॉसिबल कि P2 फर्स्ट हो और P1 बाद में हो. तो कितने वेज हो गए इसके? 2 वेज हो गए. तो फैक्टोरियल ऑफ 2 मान ले, या तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 2 टीचर्स हैं, तो इनको हम अरेंज करें 2 पोजीशन पे. ये एक पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है. इन पे अरेंज करने के कितने वेज हो जाएंगे? 2p2 वेज हो जाएंगे. सिमिलरली आपकी ये जो केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये भी इंटरचेंज कर सकते हैं. यानी कि यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो C1 इधर होगा या फिर C1 इधर होगा. 2 पोजीशंस हैं हमारे पास, तो इन दोनों पोजीशन में भी कहीं भी C1 हो सकते हैं. तो कितने वेज हो गए? 2p2 वेज से अरेंजमेंट हो सकता है. सिमिलरली फॉर मैथ्स ऑल्सो, सो 2 पोजीशंस में से किन्हीं भी पोजीशन पे मैथ्स के टीचर्स हो सकते हैं. तो टोटल हमारे पास, यदि हमने पहले इनिशियली मान लिया था कि ये P1 P2 एक ग्रुप हो गया फिजिक्स के टीचर्स का, ये केमिस्ट्री के टीचर्स का, ये मैथ्स के टीचर्स का, यानी कि 3 पोजीशंस हैं. इन 3 पोजीशंस पे हमें इन 3 को सेट करना है. तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? दैट विल बी गिवन बाय 3p3. ये तो सिंपल हमने ये अरेंजमेंट कर दिया, लेकिन इंटरनली भी तो दे कैन चेंज देमसेल्फ. तब भी तो अरेंजमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे. लेकिन यदि हम देखें तो ये सारे के सारे डिफरेंट इवेंट्स हैं. ये एक इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है, ये तीसरा इवेंट है, ये चौथा इवेंट है. ये सब डिफरेंट इवेंट्स हैं जो कि साइमल्टेनियसली होने सभी हैं. सो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल लगाएंगे. सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी दिस मच. नाउ वी नो n की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल ऑफ n होती है. तो इट्स वैल्यू विल बी फैक्टोरियल ऑफ 3, its value will be factorial of 2, its value will be factorial of 2, its value will be factorial of 2. So factorial of 3 means 6, 3 into 2, factorial of 2 means 2, factorial of 2, this will be the value. 6 2s are 12, or we can say 2 2 4, 4 2 8, and 6 8 is 48. So there will be total 48 number of ways in which we can arrange these 6 teachers according to the condition given to you in the question. The next question is, in how many different ways can the letters of the word extra be arranged so that vowels are never together? Vowels साथ नहीं हो, और ये हमारे जो एक्स्ट्रा में जितने भी लेटर्स हैं उनको हमें अरेंज करना है. तो vowels कितने हैं यहाँ पे? E एक वॉवल है, A एक वॉवल है.
दो वॉवल हैं, ये दोनों वॉवल साथ नहीं होने चाहिए। तो पहले तो हम ये देख लें कि ये जो 5 लेटर्स हैं इनको अरेंज करने के कितने वेज हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दैट। उसके बाद हम वो वेज फाइंड आउट करेंगे जब ये दोनों वॉवल साथ होंगे, और यदि हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच वॉवल्स आर नेवर टुगेदर। तो अब देखिए टोटल हमारे पास 5 लेटर्स हैं जिनको हमें 5 पोजीशंस पे अरेंज करना है, यानी कि कितने वेज हो जाएंगे, इट विल बी योर 5p5 5p5 वेज हो गए इनको टोटल 5 के 5 को अरेंज करने के। अब हम वो पोजीशन लेते हैं, वो कंडीशन लेते हैं जब ये दोनों वॉवल साथ में हैं। अब यदि ये वॉवल साथ में है यानी कि ई और ए साथ में हैं, तो ई ए को हमें कंबाइंड एक ही लेटर मान लेते हैं, बाकी के हमारे पास 3 लेटर्स और हैं, टोटल 4 लेटर्स हो गए। तो 4 लेटर्स को 4 पोजीशंस में अरेंज करने के कितने वेज हो जाएंगे, इट विल बी योर 4p4 वेज हो जाएंगे। अब अगेन ई और ए आपस में भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं, इन दोनों की पोजीशन भी आपस में इंटरचेंज कर सकती है, तो इसके कितने वेज हो जाएंगे, इट विल बी योर 2p2 वेज, और यू कैन से फैक्टोरियल ऑफ 2 वेज। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार ई फर्स्ट आ रहा है ए बाद में आ रहा है, और दूसरी कंडीशन में ए पहले आ रहा है ई बाद में आ रहा है। मतलब यदि हम मान लें ये ई और ए इस तरीके से हैं, फिर ये एक्स टी आर है, और ये भी तो पॉसिबल है कि ए पहले हो ई बाद में हो, फिर ये एक्स टी आर हो, मतलब अरेंजमेंट इस तरीके से पॉसिबल है। यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन फैक्टोरियल ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वी कैन से इट्स वेज विल बी 2p2 वेज। तो ये तो हमें दे रहा है टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच इन 5 अल्फाबेट्स को हम अरेंज कर सकते हैं, और ये हमें दे रहा है वो अरेंजमेंट जबकि वॉवल्स जो होंगे वो साथ में होंगे। पहले हमने क्या किया, ई और ए को एक साथ मान लिया, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 4 हो गए, 4 को 4 पोजीशंस में सेट करने के हमारे पास इतने वेज आ गए। लेकिन अल्फाबेट्स ये जो ई और ए हैं ये भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, सो इसके वेज हो गए 2 into p 2 वेज हो गए, यानी इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल गिव अस द नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवल्स विल बी टुगेदर। अब यदि इस टोटल नंबर ऑफ वेज में से ये वाला हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट्स जिसमें कि वॉवल साथ में नहीं होंगे। 5p5 means factorial of 5 minus 4p4 means factorial of 4 multiplied by 2p2 means factorial of 2. Factorial of 5 means 5 into 4 into 3 into 2. So 5 into 2 is 10, 4 3s are 12, it will be 120. Factorial 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 120 हो गई, माइनस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू देखें तो अगर इसको हटा दें 5 को तो ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो गई। So 2 3s are 6, 6 4 is 24. 6 4 is 24 multiplied by this 2 even. Factorial 2 means 2. So ये हो गया आपका 48 हो गया। यदि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड टू अस। सो इट विल बी 10 minus 8 will be your 2, then it will become your 11, 11 minus 4 will be your 7. So 72 ways होंगे जिसमें कि हम गिवन कंडीशंस में इन अल्फाबेट्स को अरेंज कर सकते हैं। Now let's understand the last question, that is 12th. How many signposts can be made using 6 different colored symbols when any number of them can be posted at a time? हमारे पास टोटल 6 डिफरेंट कलर्ड सिंबल्स हैं, हम इन 6 डिफरेंट कलर सिंबल्स को लेके कितने साइन पोस्ट बना सकते हैं, जबकि हम एट अ टाइम कितने भी जो आपके डिफरेंट कलर्ड सिंबल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। एनी नंबर ऑफ देम कैन बी पोस्टेड एट अ टाइम, किसी भी टाइम पे हम कितने भी नंबर ऑफ साइन पोस्ट को हम पोस्ट कर सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं उनको पोस्ट कर सकते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 डिफरेंट कलर्ड सिंबल्स हैं, हम इनमें से 1 को भी ले सकते हैं, हम इनमें से इनको जो 6 कलर्ड सिंबल्स हैं उनमें से किन्हीं 2 को लेके भी साइन पोस्ट बना सकते हैं, इनमें से किसी 3 को लेके भी साइन पोस्ट बना सकते हैं, 4 को लेके भी बना सकते हैं, 5 को लेके भी बना सकते हैं, और 6 में से 6 को लेके भी साइन पोस्ट बना सकते हैं। यानी कि टोटल 6 डिफरेंट इवेंट्स हो गए। एक इवेंट हुआ कि 6 कलर्ड जो आपके सिंबल्स हैं उनमें से 1 को लेके बनाया गया साइन पोस्ट, दूसरा इवेंट हुआ 6 में से 2 को लेके बनाया गया, 6 में से 3 को लेके, 6 में से 4 को लेके। अब होना तो इन 6 इवेंट में से कोई एक ही इवेंट है, क्योंकि ये 6 डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं, इनमें से कोई एक ही इवेंट होना है, यानी कि जो इवेंट होगा उसके वेज कितने हो जाएंगे। यदि हम बात करें कि 6 डिफरेंट कलर्ड सिंबल में से किसी भी एक को लेकर साइन पोस्ट बनाने के, तो उसके कितने वेज हो जाएंगे, इट विल बी योर 6
P1 ways. 6 कलर्ड पोस्ट हैं, सिंबल्स हैं, उनमें से किसी एक को लेके यदि हम साइन पोस्ट बना रहे हैं तो हाउ मेनी वेज विल बी देयर? इट विल बी 6P1 वेज हो जाएंगे. अब इन 6 डिफरेंट कलर सिंबल में से यदि हम 2 को लेके बना रहे हैं तो उसके कितने वेज हो जाएंगे? इट विल बी 6P2 वेज. देन फॉर 3 इट विल बी 6P3 वेज. देन 4 इट विल बी 6P4 वेज. देन इट विल बी 6P5 वेज. और अगर 6 में से 6 को लेके बनाते हैं तो इट विल बी 6P6 वेज. अब ये हमारे डिफरेंट कंडीशंस हो गए, डिफरेंट इवेंट्स हो गए. या तो हम 1 को लेके बनाएंगे, या फिर 2 को लेके बनाएंगे, या फिर 3 को, या फिर 4 को, या फिर 5 को, या फिर 6 को लेके बनाएंगे. लेकिन करना तो कोई एक ही काम है, कोई एक ही इवेंट होना है. यानी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? यहाँ पे हमारा एडिशन का प्रिंसिपल लग जाएगा. या तो ये, या फिर 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 ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए जिसकी हमें वैल्यू चाहिए. एंड वी नो कि NPR इज फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r. तो 6P1 की वैल्यू क्या हो गई? फैक्टोरियल ऑफ 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, दैट मीन्स 6 माइनस 1, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ 5, प्लस फैक्टोरियल ऑफ 6P2 की वैल्यू फैक्टोरियल ऑफ 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 6 माइनस 2, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ 4, प्लस 6P3 is factorial of 6 divided by factorial of 6 minus 3, that is factorial of 3. 6P4 factorial of 6 divided by 6 minus 4 is 2. Factorial of 6 divided by 6 minus 5 will be factorial 1. 6P6 factorial of 6 divided by factorial of 6 minus 6 factorial of 0. This is the value which we have to find it out. अब factorial 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 multiplied by factorial 5 लिख सकते हैं. फैक्टोरियल 6 को हम 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं. फैक्टोरियल 6 को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं. इधर हम फैक्टोरियल 6 को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं. फैक्टोरियल 1 इज 1 ओनली, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. Similarly, it will be for factorial 6 also, because factorial 0 की वैल्यू भी 1 ही होती है. तो it will be factorial 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Now we have to find its value. Factorial 5 and 5 cancel हो गया, ये हो गया हमारा 6. Factorial 4 cancel, 6 5 is 30. 3 ये cancel हो गया, 4 5 is 20. 20 into 6, it will be 120. नाउ 120 के अंदर ये फैक्टोरियल 2 तो कैंसिल हो गया. 120 में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल बी गेटिंग इट्स वैल्यू. 120 तो यहीं तक आ ही रहा था, ये आपका 4 इंटू 5 4 5 20 हो गया. 20 इंटू 6 किया तो 120 हो गया. अब इसमें यदि हम 3 और मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल बी गेटिंग इट्स वैल्यू. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3 2 are 6 and 3 1 is 360. अब इसमें अगेन हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बिकम 720, और ये भी इसकी वैल्यू भी हमारे पास 720 आ जाएगी. नाउ वी विल बी एडिंग ऑल दीज नंबर्स. तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आ गया 6, देन टेंस प्लेस पे 2 to 4 4 6 10 10 एंड देन 12 13 14 15 कैरी ओवर 1, देन 7 7 14 and 1 15 18 19, it will be 1956. So total number of ways जो हो जाएंगे हमारे पास, से कितने हम साइन पोस्ट बना सकते हैं? The number of ways will be और 1956 जो है हम साइन पोस्ट बना सकते हैं 6 डिफरेंट कलर्स से, जबकि कलर्ड सिंबल से, जबकि हम कितने भी नंबर ऑफ सिंबल्स को एक साथ काम में ले सकते हैं. So this is all from the topic, that is your permutation and combination. Hope it is clear to you. It is a new topic which comes in 11th standard. So जिन students के पास already PCM है, so for them तो it is very easy. पर जिनके पास PCM नहीं है, for them it will be a new topic. So hope it is clear कि what permutation is, what combination is. I have tried कि एकदम नए बेस से यू कैन अंडरस्टैंड, जिनके लिए एकदम नया टॉपिक है दे कैन अंडरस्टैंड कि क्या होता है परम्यूटेशन, क्या होता है कॉम्बिनेशन, और जितना रिक्वायर्ड है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, दैट मच ऑफ कॉन्सेप्ट्स आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट इन इट. Soon we'll be coming with the more videos which are related to various competitive examinations. Till then, thank you.